दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर, तहसील किशनगढ़, बांस गांव साथलका में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी हासिल करते हैं, गांव-गांव जाते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहन इन सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। तो आज हमारी चौपाल चर्चा की टीम आप पहुंची है राजस्थान के अलवर जिले में, जहां आप मेरे पीछे खूबसूरत पहाड़ देख सकते हैं। यहाँ ठंडी ठंडी हवा बह रही है और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के बीच आज हम रुख करेंगे सैथलका गांव का। तो फिर आइए देर किस बात की, चलते हैं सीधा चौपाल के अंदर। तो आ गए हैं हम चौपाल के अंदर और अब आइए यहाँ पे कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की कितनी जानकारी रखते हैं हमारे किसान। आज हमारे साथ विशेषज्ञों का भी जो पैनल है वो मौजूद है और उनसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जिन योजनाओं पर हम बात करेंगे वे क्या है, इनको शुरू करने का उद्देश्य क्या रहा और किसान कैसे इससे लाभ ले सकते हैं। सर, यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, पौध संरक्षण विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गोता बानसूर। जी सर, हमें ये जानकारी दीजिए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो क्या है और किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत है वो क्यों की सरकार ने? किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है और ये जब सोइंग करने से, चाहे खरीफ की फसल की सोइंग हो चाहे रबी की फसल की सोइंग हो, ये रबी सोइंग करने से पहले किसानों को ऋण देने का एक योजना है भारत सरकार की और ये वर्ष 1998 से चालू है। और इसमें किसानों को जो जिनके खाते हैं या क्या कहते हैं बैंकों में हैं उसको या अपने फॉर्म ले जा करके अपने खेती के कागज़ ले जा करके वहाँ बैंकों पे आपको जमा कराना पड़ेगा और उसके साथ फॉर्म भर करके अब देना पड़ेगा एप्लीकेशन कि हमें एक किसान क्रेडिट कार्ड बनानी है। और जो उसी किसानों का बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड जिन्हें अपने नाम से स्वतः का ज़मीन होगा। और इसमें जो किसान क्रेडिट रबी से पहले, खरीफ से पहले हम ले सकते हैं इसका। और इसके लिए भारत सरकार ने इसका जो ब्याज दर लिया है, 6 महीने का अगर कर्ज लेते हैं तो उसके लिए है 4% और अगर साल भर में हम वापस करते हैं तो उसके लिए है 7%। यानी कि आपने खरीफ सीजन में आपने अगर लिया है तो अगर उसको खरीफ की कटाई करने के बाद, बेचने के बाद अगर आपने जमा कर दिया तो निश्चित समय अवधि पे तो आपका ब्याज का 4% लगेगा। किन्हीं कारणवश से किसान अगर उन ब्याजों को नहीं जमा कर पाए और वो दूसरे फसल यानी 1 साल के बाद करते हैं तो उसमें ब्याज दर जो लेती है वो 7% है। तो इसके और किसान क्रेडिट कार्ड देने का मुख्य उद्देश्य ये था किसानों के पास कि जब उनकी बुआई का समय आता है तो उनके पास इनके पैसे नहीं रहते हैं बुआई करने के, बीज खरीदने के, खाद बीज करने के या ट्रैक्टर वगैरह जो मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म का करते हैं तो उसके लिए ट्रैक्टर हायर करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो वो सही समय पे किसान बुआई कर सके और अच्छी वैज्ञानिक तरीके से कर सके, उसके लिए बीज का खरीदना, खाद बीज का खरीदना, बीज उपचार के लिए दवाई वगैरह सब जो खरीदना है, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया है और ये हर किसान को लाभ लेनी चाहिए। बिल्कुल, और इसके बारे में भी हम आपसे कुछ और जानकारियाँ भी लेने के लिए एक बार फिर से वापस आएंगे। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। अब आइए हम रुक करते हैं हमारे किसान भाइयों का और उनसे समझते हैं कि कितना वो इस योजना के बारे में जानकारी रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। संजीव कुमार। आपसे मैं जानना चाहूँगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी देंगे? किसान क्रेडिट कार्ड एक अच्छी योजना है किसानों के लिए, क्योंकि किसान अपनी फसल के लिए
या खेती बाड़ी या बोरवेल के लिए या शादी के लिए या घर में जो भी ज़रूरतमंदों के लिए पैसा, वो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था उससे पहले वो बढ़िया या और जो भी जमींदार हैं बड़े उनसे लेके आता था, उसको वहाँ से 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से ब्याज देना पड़ता था। इसमें जो KCC है इसमें समथिंग 4 से और 7% के समथिंग ब्याज लगता है। तो एक नामात्र ब्याज है समथिंग 50 पैसे के समथिंग। तो वो अब जहाँ पे 2 रुपये 2.5 रुपये दे रहा था, वो उससे अगर 1-2 साल वो मिस नहीं दे पाया तो वो उसको अपनी ज़मीन बेच के उसके पैसे चुकाने पड़ते थे। तो जो KCC है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है किसानों को। बिल्कुल, तो आप अपने स्थान पर यहाँ पर बैठ सकते हैं। कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें।
खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे भी चाहूंगी आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजू चौधरी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नूरनगर। जी संजू जी, ये बताइए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को और जो हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं उन्हें क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं ये केसीसी के बारे में ये जानकारी देना चाहूँगी कि किसानों को सभी को केसीसी बनवाना चाहिए कि इसमें कम ब्याज लगता है। एक तो जैसे किसान किसी बनिए से या किसी से उधार लेता है तो वहाँ पे अपन को ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि अपन केसीसी से उठाएंगे पैसे तो उस पर कम ब्याज लगेगा। और जो बड़े किसान हैं उनको मतलब काफ़ी उसमें राशि मिलती है और छोटे किसानों को भी 50,000 तक मतलब इसमें दे राशि है। तो इसलिए किसानों को केसीसी कार्ड बनवाना चाहिए। ये मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छा ये चलाया केसीसी कार्ड का। तो यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? नरेंद्र कुमार, एग्रीकल्चर किशनगढ़ से। जी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले जो अपने नज़दीकी प्राइवेट शाखा हैं या सरकारी बैंक हैं उनमें संपर्क करना चाहिए और अपने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं, एग्रीकल्चर ऑफिस है, उनमें संपर्क करके और जो भी इस पर प्रक्रिया है उनको लागू करके और किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नसरुद्दीन है। जी नसरुद्दीन जी, ये बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? किसान क्रेडिट कार्ड क्यों बनवाना चाहिए किसानों को? किसान के लिए ये है कि साहब कम ब्याज है, 4% है। अगर 6 महीने तक अपन उसको भरते हैं और लेन देन अगर सही है तो उस पर और भी लिमिट बढ़ जाएगी। और इससे ये फ़ायदा 4% में अगर हम यूज करें सही तरीक़ा से तो बहुत नॉर्मल ब्याज है। और अगर उसको हम ओवरडू एक बार लेने के बाद ओवरडू करेंगे तो साहब देख उसको ओवरडू का ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। ये इसके लिए किसान के लिए ये योजना। ठीक है, बिल्कुल, इनके लिए जोरदार यहाँ पर तालियां हो जाए। अच्छी जानकारी जो है यहाँ पर उन्होंने दी है। आइए हम रुक कर लेते हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं उनका। डॉक्टर सुनील, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो बड़े किसान हैं, जिनका खेत बड़ा है, जिनकी आमदनी अच्छी है, उनको तो ऋण मिल जाता है। क्या ये जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं, क्या वो भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी मैम, ये किसान भाई सभी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध होता है जिनके नाम से अगर उनके खेत हैं, यानी उनके पास जो 1 एकड़ से कम है या 1 एकड़ तक हैं, इतना भी हैं तो अगर, लेकिन उनके किसानों के नाम से होने चाहिए, तभी जो इसका रेंज है कि 50,000 मिनिमम है। 50,000 से लेकर के आपको उनका एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के हिसाब से कितना प्रति एकड़ के हिसाब से उनको मिलेगा। तो 50,000 से लेकर के इसका 3 लाख तक का है इसमें। और इसमें एक मुख्य बात तो किसानों को और बताना चाहूँगा कि जो ये किसान क्रेडिट कार्ड है सभी किसान भाई बनाएं और इसमें किसान क्रेडिट तो बनता ही है, क्रेडिट मिलता ही है उनको, किसानों को खेत के अनुसार, उनके डिमांड के अनुसार। और इसमें एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके भी इसमें इंश्योरेंस हो जाते हैं। और तीसरी बात होती है इसमें कि जो पर्सनल जिनका है, मान लो कोई किसान, मैं हूँ, अगर किसान हूँ, अगर मेरे नाम से क्रेडिट कार्ड है तो हमारी एक इंडिविजुअल की इंश्योरेंस हो जाती है। और जो अगर हमारी मृत्यु हो जाती है अगर इंश्योरेंस के दौरान कराने के बाद, तो हमें इसमें करीब
करीब 50,000 का इसमें मुआवजा है, और कोई अगर हमें विकलांगता आती है तो उसमें 25,000 का मुआवजा है। तो इस तरह से हम किसान क्रेडिट कार्ड के साथ कराने से हम 2-3 जो हमारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, उसका हम लाभ ले सकते हैं। और हर किसान को ये करानी चाहिए ताकि उसका क्रेडिट कार्ड भी समय पे मिल जाए जब उनको बुआई करनी हो, और उसको फसल बीमा योजनाएं भी हो जाएगा और उसका पर्सनल इंश्योरेंस भी हो जाएगा। तो हम सब किसानों से अनुरोध करेंगे कि वो अपना किसान क्रेडिट कार्ड जरूर बनवाएं अपने नाम से। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर सुनील यहाँ पर ये बताएं कि जिन किसानों का क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, एक समय के बाद अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो क्या वो उसे वापस कर सकते हैं या वो खारिज हो सकता है? जैसे मैम हाँ, उसका ये है कि आपने अगर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया हुआ है और उसकी आपने पूर्ति कर दी है, समय पे कर दिया है, तो उसके साथ एक आप एप्लीकेशन लगा करके आप दे सकते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमारा इसको निरस्त किया जाए। तो वो कुछ दिन के बाद वो निरस्त हो करके वो प्रमाण पत्र दे देगा उनको। तो ये आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हमारे एक और विशेषज्ञ बैठे हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे किसान कैसे लाभ ले सकते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए सर। हितेश बसवाल, एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड को सरल भाषा में कैसे हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को आप जानकारी देंगे, क्या है ये?
किसान क्रेडिट कार्ड एक बैंक शाखा या किसी सोसाइटी से हम ले सकते हैं, जिसके अंदर कम ब्याज पर अपन को पैसा मुहैया कराया जाता है किसान को, जो अपने खेती बाड़ी के लिए उसको यूज़ में कर सकता है। तो उसका जैसे कि सर ने बताया है, सुनील सर ने बताया है कि अगर 6 महीने के लिए कोई लेता है उसके ऊपर 4% ब्याज लगता है, और अगर साल भर के लेता है उसके लिए 7% ब्याज लगता है। तो मतलब बाजार से जो अपन किसी से उधार लेते हैं उससे बहुत कम दर पर ये मिलता है, जिसको अगर हम रेगुलरली इसको सही तरीके से चलाते हैं तो अपन आसानी से उसको ले सकते हैं। अगर कोई किसान फॉल्ट हो जाता है तो फिर उसके लिए कुछ समय के लिए वो बंद भी हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है वो दी है हमारे दर्शकों को, और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें, कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पीछे की तरफ, आइए हम उनसे भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। और आपसे मैं यहाँ पर जो है वो बात करना चाहूँगी। आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। देशराज। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताना चाहिए? किसान क्रेडिट कार्ड मैडम देखा जाए तो सुविधा के लिए अच्छा है, अगर इसे टाइम पे भरें और टाइम पे ही अपने इसका उपयोग करें, क्योंकि किसान खाद बीज टाइम पे पैसे नहीं हो पाते हैं तो वो अपनी ज़मीन को वहाँ रख कर के पैसे ले सकता है, कम ब्याज में पैसे मिलते हैं और टाइम पे भरे तो अच्छा है मैम। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी यहाँ पर आपने जो जानकारी दी है वो दी है। यहाँ पर पीछे हमारे और भी किसान भाई जो हैं वो मौजूद हैं, आइए हम यहाँ पर उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानने समझने की कोशिश आपसे बात करना चाहूँगी मैं। जी, अपना नाम बताइए। इलियास खान जी। इलियास जी, आप ये बताइए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसका लाभ जो है वो किसान कैसे ले पा रहे हैं, और क्या आपने उसे बनवाया है? जी, मेरे पास ज़मीन तो है नहीं, ठीक है, पर मैं इतना जानता हूँ कि किसान कार्ड जो कृषि कार्ड बनवा रहे हैं उनमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हम बढ़िया से ब्याज लेते हैं तो 3 रुपये सैकड़ा 5 रुपये सैकड़े में पैसा मिलता है। अगर वही पैसे हम कृषि कार्ड बैंक से उठाएंगे तो उसमें बहुत फ़ायदा है, फसल भी बच जाएगी और अपना काम भी। इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। यहाँ पर जानकारी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके पास खेत नहीं है, उसके बावजूद भी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं कि उसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो यहाँ और किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल गफूर जी, सांतल का गाँव। जी गफूर जी, आप ये बताएं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है किसानों के लिए कैसे लाभकारी है, कैसे उसका लाभ मिल रहा है किसानों को, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या कहीं आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की? किसान कृषि कार्ड है जो जमींदार के लिए अच्छा है, सस्ता ब्याज लिया जाता है, समय पे काम चल जाए, सही समय पे भर हो जाए, समय पे लिया हो जाए तो अच्छी योजना है। अब ये बात जरूर है, इसमें जो ज़्यादा ज़मीन वाले उनके लिए कृषि कार्ड मिल रहा है, जो छोटा ज़मींदार है 2 बीघा से कम ज़मींदार है उनके लिए वो मना कर देते हैं, ठीक है, कि इनके लिए कोई योजना नहीं है। हमने खुद ने ये बात उजमाई है, ठीक है। तो वैसे कृषि के बारे में ये योजना अच्छी है, सही तरीका से काम लेवे थे। जी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। सुब्बाराम जी, सुब्बाराम जी, ठीक है, आप ये बताएं कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि जैसे किसी से ब्याज लेते हैं हम तो 5 रुपये 3 रुपये जैसे सैकड़ा चल रहा है, अगर हम कृषि कार्ड बनाएं तो वहाँ जैसे 75% या किसी भी है वो वहाँ बैंक से मिल जाएगा। जितने भी जैसे भी 2 बीघा या 4 बीघा है उस हिसाब से बनता है। तो सबको ये बनवाना चाहिए, जिसके के पास ज़मीन है या जिसके पास नहीं है वो तो क्या बनवाए। बिल्कुल, और इसका बहुत फायदा है। आपके पास जमीन है? हाँ, आपने बनाया है किसान क्रेडिट? अभी तो बनवाए नहीं, बनवा लेंगे। तो लेकिन आप उसके लाभ के बारे में जानकारी रखते हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि जब आप उससे बनवाएंगे तो आप उससे लाभ ले पाएंगे? बिल्कुल। आपसे यहाँ पर जानकारी लेना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर आ जाएं, नाम बताइए। असर हुए जी, आपसे सांतल का। ठीक है, आप बताइए किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान कार्ड के बारे में कम ब्याज है, इसमें बढ़िया फायदा है इसमें। चलिए, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और घर बैठे तमाम जानकारियाँ सरकारी योजनाओं के बारे में उन्होंने प्राप्त की होंगी। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गांव कुछ और सरकारी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।